भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर। ये तो कांग्रेस का चाल था कि पीओ को चला गया पाकिस्तान में। मणिपुर में जो कांड हुआ उसके लिए एक बार भी झांकने तक नहीं गए, वो परिवार नहीं हुआ। और क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? राम मंदिर बन गया तो हिंदू मुस्लिम हो गया। कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अगर विपक्ष वाला मुस्लिम करे तो बहुत अच्छा। रेलवे में कितना वैकेंसी दिया है? 10 वर्ष। रेलवे खाली होता है। 19 करोड़ दिया है। 19 करोड़ रोजगार का बात हो रहा है, नौकरी का नहीं दोस्त। रोजगार मतलब जानते हो क्या होता है? पकौड़ा तलिए ना, पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं होता है क्या? 32 करोड़ लोग 2 महीने पहले गरीबी रेखा से ऊपर उठे, तो अचीवमेंट हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है और भी बाकी चरण के चुनाव मतदान के लिए पक्ष और विपक्ष एक चुनावी रैली कर रहे हैं और चुनावी रैली के द्वारा ही एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि अगर एनडीए सरकार वापस आती है तो पीओके ले आएंगे, क्या आप कहेंगे इस पे? पीओको हमारा अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न अंग है। पीओको हमारा है, रहेगा भी। ये तो कांग्रेस का चाल था कि पीओको चला गया पाकिस्तान में। तो आप ये बताइए ना कि अगर अभी अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर एनडीए सरकार आएगी तो पीओके लाएंगे, तो 10 साल में तो उनके पास टाइम था ना, तब क्यों नहीं लाया और अब क्यों ला रहे हैं? 10 साल में भी तो किए ना, राम मंदिर बनवाए हैं, धारा 356 हटाए हैं, और क्या मैंने राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत मैंने वहाँ हटाए। मैंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीने, बहुत काम किए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 10 सेकंड भी नहीं है कि युवा के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे। युवा के बारे में वो एक तरफ देश के बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव अपना परिवार के बारे में सोच रहे हैं, कभी सोचिए नहीं रहे हैं। तो देश के हर एक जनता के लिए सोच रहे हैं। मेरा पूरे परिवार ही मेरा, पूरा देश ही मेरा परिवार है। परिवार जब मुसीबत में आते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, वो विदेश में जाके बैठे रहते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन आता है ना, तो मोदी जी को पूरा परिवार नजर आते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है। मणिपुर में जो कांड हुआ उसके लिए एक बार भी झांकने तक नहीं गए, वो परिवार नहीं था।
किसान आंदोलन हुआ उतना किसान मर गया, लेकिन उसके लिए परिवार नहीं था। अभी इलेक्शन आया ना, देखिए टाइम ही टाइम है मोदी जी के पास। इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मोदी जी कितने बड़े घुसखोर झूठेखोर। हुआ जो कहीं नहीं पूछ रहे हैं, संदेश खाली में हुआ जो संदेश खाली में। अरे संदेश कालीन या कुछ हम आचार संहिता लगा हुआ था, टाइम नहीं मिलेगा, कोई कार्य होवे नहीं करेगा। भाजपा का तो नीति है ये नहीं, तो नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है भाजपा जी, मोदी जी। अगर अभी नीतीश कुमार राजद में आ जाए ना तो देखिए पैर हाथ भाजपा का फूलने लगेगा तुरंत में। 2014 में बिना नीतीश कुमार के लड़के देख लिए थे लोग। अरे 14 में दिलवा वोट की भैया, अरे कुछ भी हो जाए मोदी जी सरकार बना लेंगे, ठीक है। बिहार में कब कितना भी सीट आएगा तो 30 को के पार ही आएगा। मोदी जी मतलब अमित शाह कहते हैं कि अगर एनडीए सरकार वापस आती है तो पीओके ले लेंगे, क्या कहेंगे इस पे? पीओके जरूर ले लेंगे। अभी 10 साल कहाँ थे? 10 साल भी तो उन्हीं की सरकार थी ना। बहुत सा काम किए हैं मोदी जी, बहुत सवाल है कि काम गिनवाइए। अभी इलेक्शन जितने भी इलेक्शन छोटा थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा चलते रहता, राम में क्या किए? पहले तो राम मंदिर मुद्दा चलता था, ठीक है। बिहार का बताइए, बिहार में क्या किए? बिहार में भी बहुत सा काम किए हैं। अभी गंगा सेतु पुल बनाया हुआ, किसका बनाया हुआ? आपको नहीं पता है तो नहीं जानते हैं। नीतीश सरकार का वो सेंट्रल सरकार की स्कीम है, नहीं पता है तो जानिए, प्रधानमंत्री से बनता है। खाली ऐसे बोल दिए। रोड जितना बना रहा है नीतीश कुमार गिनवा रहे हैं कि खाली ऐसी खाली आप बिहार में जितनी भी रोड बन रही है, बोले कि राम मंदिर बनाए हैं, हम बिहार में जानते हैं। बिहार राज्य सरकार में बिहार में काम गिनवाई, ठीक है। बिहार 75% केंद्र सरकार पैसा लगाती है, एक सेकेंड। और 25% राज्य सरकार पैसा लगाती है, तब जाके योजना सफल होता है। कहाँ दुनिया में है? खाली अफवाह में लालू क्या था, ठीक है। अभी स्लैब रेट देखिए कि महंगाई पर बोलता है कि महंगाई बढ़ गया। पहले हम लोग आज से 10 साल पहले चावल कैसे केजी गिनते थे, अभी चावल कैसे ले रहे हैं? एक सेकंड भैया, आपसे दूसरा सवाल भी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में योग्य नहीं रहूंगा, इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सभी का साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। मुस्लिम विपक्ष वाला कर रहा है, तो मोदी जी जो है अपना जो सांस्कृतिक चीजें जो है उसका विकास पे ध्यान दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। अब राम मंदिर अगर बना तो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम कोर्ट के माध्यम से हुआ, और क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? राम मंदिर बन गया तो हिंदू मुस्लिम हो गया। नहीं तो कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अगर विपक्ष वाला मुस्लिम करे तो बहुत अच्छा। आपको भी बोलने का मौका, बात किया जाए, विकास के बात सब चीज पे मुद्दा पे आ रहे हैं। जब कांग्रेस का सरकार अंतिम चरण में था 14 में, तो वक्फ बोर्ड को 129 संपत्ति कांग्रेस दान कर दिया। ये क्या देश का संपत्ति दान करने का चीज़ है? वक्फ बोर्ड को क्यों दान किया गया? अगर कोई मुस्लिम करे तो बहुत अच्छा, विपक्ष वाला मुस्लिम करते रहता है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है ना, ये भी तो सच है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में कोई भी मुस्लिम लीग की छाप नहीं थी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने मुस्लिम लीग छाप की आवाज उठाई है। तो ये भाजपा का मैनिफेस्टो में कहाँ ये बताया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान को हटा देंगे? कहाँ बोला गया है संविधान को हटा देंगे या फिर आरक्षण हटा देंगे? वो लोग भी वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो चलाने वाला है, जो उसके आसपास राहुल गांधी का रहता है, क्या नाम है उसका, एक कोई नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं एक और नेता अखिलेश यादव, नहीं वो सब नहीं, एक नेता है जो नहीं भाई, एक विदेश में यूएस में बोल रहा है कोई, क्या तो नाम है उसका, कोई क्रिश्चियन है। वो आदमी बोला कि क्या नाम उसका, नाम हम भूल रहे हैं। वो आदमी बोला कि जो क्या कहते हैं, जो एक जैसे पीढ़ी से सबकी संपत्ति को बांट देंगे, बांटने वाला नहीं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जाएगा तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। वो उस तरह का देश नहीं है, बहुत सारे देश में ये इस तरह का कानून भी नहीं है। वो अपने मन से बोल रहा है। क्या वो जब बोल रहा है, वो राहुल गांधी को चलाने वाला लोग है, तो क्या ये नहीं हो सकता है कांग्रेस की सरकार में? जब कांग्रेस की सरकार में बिना मतलब का संपत्ति को दान कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड को, तो क्या अब कुछ भी कर सकता है उसका सरकार? एक वक्त था जब गांधी परिवार का जो बाल बच्चा था उसका बर्थडे मनता था कहाँ? सबमरीन में बनता था। देश का दूसरा सवाल आपसे करते हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि अगर एनडीए सरकार वापस आती है तो पीओके ले लेंगे, क्या कहें?
क्या दिक्कत है? पीओ क्या 10 साल वो कहाँ थे मोदी जी? 10 साल में क्या काम नहीं हुआ? 10 साल के काम के आधार पे 10 वोट साल मांगा के जाए। बीच में ये नहीं, मुद्दा तो क्यों नहीं उठा? ये मुद्दा कहाँ नहीं उठा? ये जो चीजें हैं ये कभी ना कभी तो होगा, ये तो मानना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही सरकार कर सकती है, कोई विपक्ष ये विपक्ष नहीं बोल सकता है। विपक्ष तो 370 हटा, उसमें साथ नहीं दिया विपक्ष, और क्या साथ देगा? पीओके में क्या साथ देगा? विपक्ष जो है वो जो पाकिस्तान के जो भाषा है उस तरह का भाषा का प्रयोग करता है, तो करने दीजिए। विपक्ष में क्या होता था कि आसिन मलिक जैसे लोग प्रधानमंत्री आवास में जाया करते थे, और भाजपा की सरकार में वैसे ही लोग जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 10 सेकंड भी नहीं है कि युवा के रोजगार के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे। कितनी सच्चाई है इस बात हम में? इस पे भी बोलना चाहते हैं। स्कॉच की रिपोर्ट कल आई है, रोजगार का ही डाटा स्कॉच का रिपोर्ट दिया है। 19 करोड़ रोजगार पिछले 10 वर्षों में मिला है। आप वो डाटा उठा के देख लीजिएगा, स्कॉच का रिपोर्ट है, स्कॉच सर्वे कोई एजेंसी है उसका रिपोर्ट होगा। 19 करोड़ रोजगार मिला है भाजपा की सरकार में, स्कॉच का रिपोर्ट है भाई। विभाग देख लेना, सर्च कर लो भाई, हमको सर्च कर लो तुम। रिपोर्ट हम बनाते हैं, कौन बनाता है? टोटल विभाग भाई बताइए ना किस विभाग में दिख रहा है आपको? रेलवे में कितना वैकेंसी दिया है 10 वर्ष में? रेलवे खाली होता है, अच्छा, रेलवे खाली होता है वैकेंसी, बताइए ना। रेलवे खाली वैकेंसी होता है। जानते हैं रेलवे में एक ही वैकेंसी को 3 बार जोड़ के बताया गया है कि 10 इतना दे दिए, एक बार उसको लिए ज्वाइनिंग किया गया, उसी को 3 बार गिनवाया गया है। ऐसा किया है। अब बोल रहे हैं कि 19 करोड़ दिया है। 19 करोड़ रोजगार का बात हो रहा है, नौकरी का नहीं दोस्त। रोजगार मतलब जानते हो क्या होता है? पकौड़ा तलिए ना, उसको पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं होता है क्या? नहीं तो किसको नहीं रोजगार मिल रहा है? किसको नहीं? पढ़ा लिखा पकौड़ा तोड़ने वाला रोजगार कहाँ है? नहीं मिल रहा। क्या करते हो तुम बताओ? रोजगार किसको रोजगार की जरूरत है बताइए? क्या जिसके पास पैसा है उसको रोजगार की जरूरत है, जिसके पास नहीं है उसको रोजगार की जरूरत है। सुनो, 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री के कोई स्कीम है, कौन उसके सा माध्यम से हॉस्पिटल लोन मिल रहा है रोजगार करने के लिए। नहीं सुनो ना, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भाई, आयुष्मान कार्ड से लोन मिलता है, पता भी है तुमको? पता है तुमको? किसके नहीं बारे में पता है ना? 5 लाख लोन प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिलता है। तुम लोन लो, लोन लेके काम करो, बिजनेस करो। अब जानकारी नहीं रहेगा। मेरा दूसरा हम भाजपा का कार्यकर्ता है दोस्त। सुनो भाई, ए भाई सुनो, सुनो दोस्त, हम भाजपा का कार्यकर्ता है। हम अभी जनसंपर्क में थे, घर घर घूम रहे थे। प्रधानमंत्री का जो भी जनता के लिए योजनाएं था, हर योजना का फायदा किसी न किसी गरीब को मिला है। और ये एक दो नहीं, ये करोड़ों के संख्या में भाई। हम जब हर घर में जा रहे, गरीब के घर में कोई ना कोई योजना का लाभ मिला है। क्या सवाल क्या आपका? तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी के पास 10 सेकंड भी नहीं है रोजगार के बारे में सोचने के लिए, गरीबी के बारे में सोचने के लिए। क्या लगता है आपको? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का बात करते हैं, मुफ्त अनाज। 5 किलो दे रहे हैं, ठीक है, दे दिया। और उधर एक तरफ कहते हैं कि 25 करोड़ गरीबी हटाएंगे, तो 80 करोड़ और 25 करोड़। अभी 2 महीना पहले 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, अचीवमेंट हुआ ना। 32 करोड़ लोग 2 महीने पहले गरीबी रेखा से ऊपर उठे, तो अचीवमेंट हुआ नहीं। ये ये सरकारी डाटा है, हैं? कोई आरजेडी समर्थक नहीं तो अब सरकारी डाटा है कि प्राइवेट डाटा है मैं नहीं जानता, बट जो प्रिंट मीडिया में आया तो आए तो 32 करोड़ लोग हुए। और यहाँ का नहीं है, ये विदेश का, इंग्लैंड का डाटा है ना। तो 32 करोड़ लोग आए ना गरीबी रेखा से ऊपर। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे ही रहे। एक और सवाल है कि अभी जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी ने ये रूल बनाया था कि जो 75 साल का हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, तो अब तो मोदी जी खुद अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या वो अपने ही रूल से पलट जाएंगे? नहीं, जब एक आदमी पद पे आ जाता है, अभी तो चुनाव अभी 2024 में हो रहा है ना। अगले साल तो हो जाएंगे ना, 5 साल का सरकार चला है। अब जनता का हम दिल में मोदी है, तो अब जनता हमको बोले थे, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। तो अभी मोदी जी की उम्र उतनी नहीं हुई है, और जब अभी चुन के आते हैं और जब वो पद पे बैठते हैं तो वो तो कंटिन्यू करेंगे ना 5 साल को, तो उसके बाद की बात है वो। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या? 400 पार होके रहेगा मोदी जी, अगले 5 साल प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा योगी जी आते हैं कि क्या आते हैं अभी। लेकिन 5 साल मोदी जी, कल ही या परसों अमित शाह बोले हैं कि मोदी जी अपना टर्म पूरा करेंगे, और उसके बाद वाला जो चुनाव होगा कम से कम उसका प्रधानमंत्री चेहरा ना सही लेकिन नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। आपका सवाल कीजिए ना, आप सवाल कीजिए। मोदी जी पटना आए थे, रोड शो किए हैं, कितने मतलब क्या क्या उम्मीद लगाए थे कि मोदी जी आए, तो क्या लगता है? नहीं, वो तो उनका संकल्प तो है ही,
आ ही चुका है, संकल्प पत्र तो आ ही चुका है, तो संकल्प पत्र में आप पढ़ लीजिए। रोड शो से ये थोड़ा ही पता चलता है कि क्या क्या उम्मीद लेके आए थे और क्या नहीं। ये संकल्प पत्र से पता नहीं चलता ना। संकल्प पत्र में आ गया, आप उसको देखिए। हाँ, महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और रोड शो में ये बातें नहीं हुई है, रोड शो में सिर्फ रोड शो हुआ। चलिए अगला सवाल क्या। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करें। मतलब विपक्ष लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी रोड शो करने पटना आए हैं तो उससे गरीबी पे असर पड़ा है, लोगों के दुकान बंद किए, कितने सारे ठेले सब बंद करवाए गए। इस पे आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी का आना गरीबों के लिए आफत बन के आया था? नहीं, क्या बोल रहे हैं? आफत कैसे बन के आएगा? कोई आएगा? विपक्ष आरोप लगाए ना, फिर 2-3 दिन ठेला भी बंद रहा। बहुत छोटे छोटे जिसका छोटा छोटा काम करके रोजगार चलता है उन लोगों का दुकान बंद करवाया गया 2-3 दिन पहले से ही। दिन पहले से ऐसा नहीं हुआ है। और आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री का सुरक्षा को ताक पे रख दिया जाना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। अब तेजस्वी यादव यहाँ पे रैली करेंगे, पटना गांधी मैदान में रैली हुआ था, दुकान बंद हुआ था, तो क्या उसमें भी गरीबों को लात मार दिया जाएगा? वैसा कहना विपक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष कुछ भी कहते रहता है, विपक्ष तो अनर्गल आरोप कुछ भी लगाते रहता है। रोड पर तो ठेला लगने से जाम होता है, जाम की समस्या यही कारण रोड पर ठेला जितना। लेकिन वहाँ ठेला पे जो काम करते हैं वो लोग भी बोले कि हमारा दुकान 4 दिन से बंद किया गया था, 3 दिन से बंद किया गया था, उन्हें बहुत नुकसान। मैं बता देता हूँ, देखिए वो सब अतिक्रमण था, समझिए। तो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को हटाया गया, न कि किसी की दुकानें बंद कर दी गई है या ऐसा करके कुछ नहीं हुआ है। वो सब अतिक्रमण पे था, उसको हटा दिया, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री का रोड शो था, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो जैसा कि आपने सुना, जनता के मन में क्या है, वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इस बार की सरकार को लेकर के। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।